तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट टैग में। दोस्तों, अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हो और अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हो अपने घर पर ही, और आपको पता नहीं कहाँ से भरना होता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे भरना होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको अल्पसंख्यक समुदाय में जो श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम वर्ग, ऐसे वर्ग जो जिन जाति या धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, वो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और उन्हें अपना एक आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो उनको स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार द्वारा। ये सेंट्रल स्कॉलरशिप होती है और ऑल इंडिया के लिए होती है। इसमें कोई स्टेट लेवल का काम नहीं होता है, तो ऑल इंडिया में एक ही साइड होती है। तो आज मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप, जो कि अल्पसंख्यक के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए यूज होती है साइट, तो उस साइट के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और कैसे हम अपना घर पर ही अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं इस बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्राउजर पर गूगल खोले लेते हैं, ठीक है ना। और गूगल खोलने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है ना। नेशनल स्कॉलरशिप यहाँ पर टाइप करना है और सर्च कर देना है। तो हमें यहाँ पर पहले ही नंबर पर ऑप्शंस मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम पेज, ठीक है ना। जो इसकी प्रोफेशनल साइट होती है वो पूरे ऑल इंडिया में वैलिड होती है। ऑल इंडिया में यही साइट चलती है, कोई अलग साइट नहीं है। तो आपको यहीं से करना होगा इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है न्यू यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है ना, और लॉग इन टू अप्लाई और अप्लाई फॉर रिन्यूअल, ठीक है ना। यहाँ से पहले नंबर तो हमें अपनी आईडी जनरेट करनी होती है और यहाँ से आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद हम यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपका पिछले साल का स्कॉलरशिप सबमिट हो चुका था और आपको अगर इस साल रिन्यूअल कराना है अपना स्कॉलरशिप, तो आप अपना उसी फॉर्म को रिन्यूअल करा सकते हैं। आपको नए फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होगी। तो आप नया रजिस्ट्रेशन आईडी ना करें और यहाँ से रिन्यूअल कर लें अपना पुराना यूजर आईडी से। आप दोबारा यहाँ से लॉग इन करें और रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया फॉर्म आपको सबमिट करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर न्यू यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ डिक्लेरेशन वगैरह आ जाएंगी, आप पढ़कर इसे कंटिन्यू कर सकते हो। इस डिक्लेरेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, उस प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आप देखिए, आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दिख रहा होगा। अगर आप ये फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक का फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको प्री मैट्रिक पर टिक करना होगा, मतलब सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप 11th से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो आपको पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास, ठीक है ना, MCS, ठीक है ना, तो इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास सिलेक्ट की लेता हूँ और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं अपना ही नाम डाल ही देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपकी ईमेल आईडी हो तो डालें, वरना जरूरी नहीं है ईमेल आईडी डालना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा स्टार का मार्क दिखे, स्टार का चिन्ह टाइप का दिखे, तो आपको
जो भी कॉलम हो वो भरना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। और जहां पर इस तरह ना दिखे तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको भरना हो भर सकते हो, वरना ऑप्टिकल है, कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर भी स्टार लगा है तो यहाँ पर भी भरना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, वरना बैंक की अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। जैसे कि पहले तो हमें IFSC कोड लिखना होगा जो कि आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, तो मैं कोई परफेक्ट चीज नहीं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना पासबुक का जो भी इमेज वगैरह स्कैन करके आपने रखी हो वो आपको यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको पिक्चर आईडी दिख रही है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है, जैसे कि 892858, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और कंफर्मेशन के लिए, और आपको यहाँ पर रजिस्टर पर जाकर रजिस्टर कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी होता है वो जनरेट हो चुका है। ये कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपको वही जो आपने डाला था वही आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। देखिए आपके मोबाइल में मैसेज के जरिए भी आपका जो स्टूडेंट आईडी होता है वो पहुंच गया होगा, तो आप वहां से भी डाल सकते हो अगर आपने नोट ना कर पाया हो तो, वरना आप कॉपी कर लिख कर रख लें, क्योंकि मैसेज में कभी कभार आता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नंबर डाल ही देता हूँ, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी होती है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड के रूप में, मतलब कि पासवर्ड के जगह पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है ना, पूरा। और यहाँ पर पिक्चर आईडी डालकर लॉगिन कर देना है, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद आपको OTP डालने को आएगा, जो कि आपके मोबाइल में SMS आ चुका होता है, ठीक है ना। अब आपको OTP यहाँ पर डालना है, जैसे कि मेरा OTP है 21625, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कंफर्म OTP कर दूंगा। अगर OTP ना आया हो तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP कर दें, और अगर आपको मोबाइल नंबर गलत डर गया हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर कंफर्म OTP कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है ना। पासवर्ड जो होता है वो आपको देना होता है खुद ही। तो अब यहाँ पर हमें नया पासवर्ड डालना है, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी डालना है, ठीक है ना। लिखा है ना कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले इन 4 डायरेक्शन को जरूर पढ़ें, ठीक है ना, कि कैसा हमें पासवर्ड बनाना होता है। यहाँ पर जो आपको डिटेल्स दी गई है तो आपको वो जरूर पढ़नी होती है, जैसे कि शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, ठीक है ना। तो आपको 8 अंकों का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, और अल्फाबेट के A नंबर भी आने चाहिए, एक स्मॉल आना चाहिए, एक कैपिटल आना चाहिए, ठीक है ना। और एक संख्या भी आनी चाहिए, 1 या 2 जितनी भी आ जाए। और ऐसे @ स्पेशल कैरेक्टर भी लिखना एक जरूरी होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, मैं न्यू टैब में आपको लिख के बता देता हूँ एक नया पासवर्ड। जैसे कि आप इसी पासवर्ड को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ कैपिटल T स्मॉल I स्मॉल C, ठीक है ना। और यहाँ पर @9165, ठीक है ना। तो आप इस तरह की पासवर्ड को भी यूज कर सकते हो। देखिए ये हमारा जो पासवर्ड है वो 8 अंकों का है, और इसमें एक कैपिटल है, एक और 2 स्मॉल है। ये 2 कैपिटल हो चाहे 1 स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर है @ बाकी आपकी जो नंबरिंग होती है, संख्या, वो भी हमने इस पासवर्ड में दी है। तो आपको इस तरह का पासवर्ड बनाना होता है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह के पासवर्ड को यहाँ पे डाले देता हूँ।
ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सबमिट किए देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन जो होता है और यूजर आईडी होती है वो कंफर्म हो चुकी है, बन चुकी है। मतलब कि अब आपको जो आपकी यूजर आईडी होती है, जैसे कि MP 2017 1800610725, ठीक है ना। और आपका पासवर्ड जो कि मैंने बताया था ये है, तो आपको पासवर्ड याद रखना है, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर जो होता है हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पर भी जा सकते हैं, वरना यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर भी जा सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी होती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पर आपको पिताजी का नाम, माता का नाम, इनकम, और यहाँ से आपको जो होता है यहाँ से आपको स्कूल या कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जाकर, जैसे कि मैंने MP का डाला था तो मैं मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट किए लेता हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए लेता हूँ। यहाँ पर गेट इन्फॉर्मेशन लिस्ट पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगी। देखिए, पहली लिस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पर टोटल 9 लिस्टें हैं। तो आप 9 लिस्टों में जाकर कहीं पर भी अपना कॉलेज ढूंढ सकते हो। और अगर लिस्ट ज़्यादा लंबी हो या फिर ज़्यादा पेज हो लिस्ट में, तो आप यहाँ पर कॉलेज या स्कूल का नाम टाइप कर भी आसानी से निकाल सकते हो डिटेल्स, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर PG कॉलेज निकालता हूँ, ठीक है ना। तो शायद किसी और नाम से PG कॉलेज का नाम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आ गया है PG कॉलेज, आपको दिख रहा होगा 80 नंबर पर, 80 नंबर पर आपको PG कॉलेज का नाम दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप सारे कॉलमों को भर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर ऐसा स्टार दिखे आपको, वो चीज़ भरना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। इसको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती हैं। तो आप उन ज़रूरी चीज़ों को अपलोड कीजिएगा। इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। उसे प्रिंट आउट निकाल कर आप आसानी से, इसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल कर आप आसानी से अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल, कॉलेज, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर इस फॉर्म को जाकर सबमिट करें, या फिर अपने अल्पसंख्यक विभाग में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या तहसील में हो वहाँ पर आप सबमिट करें उस फॉर्म को, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इसके बाद मैपिंग होगी, तब 2-4 प्रोसेस और होती है ऊपर, तो वो प्रोसेस होने के बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इस फॉर्म में किसी भी तरह की आपको मुझसे मदद चाहिए हो या किसी भी जगह पर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इस फॉर्म से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।